नमस्कार दोस्तों, आपका इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन। और हम यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले उसके इतिहास के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आज हमारा टॉपिक था संयुक्त राष्ट्र, और इसके हम इतिहास के बारे में बता रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में राष्ट्र संघ का गठन किया गया। बाद में सेकेंड विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, कहां पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का संयुक्त सम्मेलन हुआ था, और उसमें इसका निर्णय किया गया था कि आगे आके कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो। उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। मतलब प्रथम विश्व युद्ध हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा हमारा हुआ था 1914 से 1918 की टाइमिंग पर। और स्टार्ट होता हमारा ये प्रथम विश्व युद्ध लगभग होता है हमारा स्टार्ट 28 जुलाई के समथिंग स्टार्ट होता है। 28 जुलाई 2014 से स्टार्ट होता है, और 11 नवंबर 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होता है। 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होता है, और 11 जुलाई 1918 तक चलता है। और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1938 से स्टार्ट होता है, और 2 सितंबर 1945 तक चलता है। और इसी में इसका गठन किया गया था, इसी के बाद इन दोनों संगठनों मतलब दोनों विश्व युद्धों के बाद। अब जैसा आपको पता होगा, हम थोड़ा बताते हैं आपको। मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पृथ्वी पर मतलब ये इतनी जल्दी स्टार्ट हो गए थे दोनों विश्व युद्ध, मतलब बहुत ही कम समय में इस पृथ्वी ने दो विश्व युद्ध झेल लिए थे। जहां मतलब प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद केवल और केवल मैंने भी टाइम बताया था 14 से 18 और 39 से 45 के बीच, कम लगभग 20 साल हो गए हैं। लगभग 20 साल के पश्चात ही द्वितीय मतलब दोनों में 20 मतलब प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध ऐसी त्रसदी को झेलना पड़ा था इस पृथ्वी को। तो ऐसी परिस्थितियों में शांति की स्थापना के लिए शांति की स्थापना के लिए कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई कि ये शांति को बनाए रखने और जहां पर लोग मिलजुल कर समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें, एक ऐसा मंच बनाने की हमें आवश्यकता पड़ी थी। और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय में जब वहां पर सभी देश आकर अपना निर्णय दें, अपने अपने देश की समस्याओं को बताएं। जैसे ही हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस महत्वपूर्ण संगठन का निर्माण हुआ, जिस महत्वपूर्ण संगठन का स्थापना हुआ संयुक्त राष्ट्र के, जिसे हम शॉर्ट में यूएन के नाम से भी जानते हैं, यूएन के नाम से भी जानते हैं। और कई देशों के मिलाकर बनाया गया था ये यूएन। अगर हम यूएन को मतलब इसका अर्थ होता है मतलब बनाया गया यूनाइटेड नेशन मतलब राष्ट्रों का संघ, मतलब राष्ट्रों का संयुक्त रूप। राष्ट्रों का संयुक्त रूप मतलब एक इस संयुक्त राष्ट्र संघ में दो स्तर थे। एक तो इसकी दो तरह से काम होते हैं। एक तो इसकी महासभा थी और एक सिक्योरिटी, जो मतलब एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद थी, इसकी सिक्योरिटी काउंसिलिंग। अगर हम महासभा जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की हम बात करें, इसकी एक महासभा थी, जैसे हमारी संसद होती है। संसद में हमारे यहाँ एमपी होता है। ऐसे ही यहाँ पर हर राष्ट्र से एक प्रतिनिधि चुन के आते हैं। वो अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं मिलकर। मतलब विश्व और अपने अपने विचारों को रखते हैं, और विश्व को अपने अपने यहाँ की समस्याओं से अवगत कराते हैं कि हमारे राष्ट्र में ये समस्या है, कि ये समस्या है कि आतंकवाद का मुद्दा है, कि हमारे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है। अपने अपने कर्तव्यों को अपने अपने देश के अधिकारों की बात करते हैं। यहाँ पर एक प्रतिनिधि आते हैं। और जो कार्यकारी, इसकी एक शक्तिशाली कार्यकारी यूनिट होती है, जो हमने अभी बताया था महासभा, इसकी संयुक्त सुरक्षा परिषद होती है। इसकी
एक कार्यकारी बल जिससे मतलब जिसके बलबूते पर, जो महासभा होती है जिसके बलबूते पर, जिसके बलबूते पर, जिसका हम बात करें जिसके बलबूते उसका डर होता है, हर राष्ट्र को उसका डर होता है। अगर जैसे इसका डर क्यों होता है, क्योंकि ये प्रतिबंध लगा देगा, कोई भी राष्ट्र इससे व्यापार नहीं कर पाएगा, इसकी जो इसके समस्याओं को समाधान नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर कोई भुखमरी आती है, ऐसी कोई समस्या आती है, उसका समाधान नहीं, कोई राष्ट्र इसकी हेल्प नहीं करेगा, इसलिए सब राष्ट्र को डर लगता है इसने मना कर दिया तो, इसीलिए इसकी बात माननी पड़ती है। इसकी एक सुरक्षा परिषद भी होती है, वो हमने आपको बताया था। हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अब थोड़ा आगे चल के। मतलब इसकी सुरक्षा परिषद एक तरीके से यूनाइटेड नेशन की वह संस्था है जो पूरे विश्व स्तर पर, पूरे विश्व स्तर में बाध्यकारी समझौते कराती है। मतलब सुरक्षा परिषद एक तरीके इसके संयुक्त, मतलब इसकी एक सुरक्षा परिषद बता रहे थे हम आपको, वो एक तरीके से यूनाइटेड नेशन की वह संस्था है जो पूरे विश्व स्तर में बाध्यकारी समझौते लागू करा देती है, और इसकी बात माननी पड़ती है राष्ट्र को, क्योंकि एक इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय हो जाता है एक तरह से सभी राष्ट्रों के लिए। अब इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें 50 कंट्री थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 50 देशों, मतलब 50 देश उपस्थित, 50 देशों ने इस पर संयुक्त राष्ट्र संधि हस्ताक्षर किए थे। इसमें उस टाइम इसकी स्थापना की जा रही थी, उस टाइम 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। एक द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि पोलैंड नामक देश था, उस पर जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों ने उस पर, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। दूसरी विश्व इसीलिए कारण हुआ था। परंतु उसमें एक और देश पर एक देश के लिए हस्ताक्षर करने के लिए जगह छोड़ दी गई थी, मतलब उसके लिए एक स्थान छोड़ दिया गया था। वो था देश हमारा पोलैंड, जो कि +1 है, वो पोलैंड है। जो देश है ना, वो पोलैंड के लिए हमें स्थान छोड़ दिया गया था। इस टोटल 51 कंट्री हो गए थे इसमें फिर मिलाकर। पचास और 51 कंट्री हो गए हमारे इसमें। 51 कंट्री, मतलब इसकी अब थोड़ा बता दें आपको। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय में 50 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संविधान बनाया, इसका एक संविधान बनाया गया था, उस पर हस्ताक्षर किए थे। परंतु पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित तो नहीं था। जो सम्मेलन हुआ था ये, इसमें पोलैंड उपस्थित तो नहीं था। जो सम्मेलन हुआ था उसमें पोलैंड उपस्थित तो नहीं था, क्योंकि उसमें उसके यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उससे इसीलिए आक्रमण कर दिया, तो इसी वो उपस्थित तो नहीं था। अब बात करते हैं, उपस्थित तो नहीं था, और उसके मतलब और उससे बाद में पोलैंड के लिए इसमें हस्ताक्षर के लिए जगह, मतलब थोड़ा जगह छोड़ दी गई थी हस्ताक्षर के लिए। और इसमें अब जब अस्तित्व में जब आया था, क्योंकि इसमें 5 हमारे वो देश थे कौन से वाले? उन देशों के बात है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। 5 स्थायी देशों ने, जो 5 सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश, 5 स्थायी सदस्यों ने, 5 स्थायी सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर के बाद इस संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आ गया था। क्योंकि इस दौर में 2 ही शक्तिशाली राष्ट्र थे। क्योंकि जब ये मतलब ये टाइमिंग था द्वितीय विश्व और ये प्रथम विश्व में, इसमें 2 शक्तिशाली 2 राष्ट्र थे, एक तो अमेरिका, एक तो रूस 2 शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे। और मतलब इसके मुख्यालय की चर्चा, वो बात चल रही थी इसका मुख्यालय कहाँ बनाया जाए, या तो अमेरिका बनाया जाता है या फिर रूस में। तो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैमिल्टन नामक एक द्वीप है, उसे बनाया जाता है। मुख्यालय इसका वहां पर बनाया जाता है। मतलब इसकी आधिकारिक भाषा की हम बात करें, इसको मुख्यालय का हम, और इसके सदस्य देश हम आपको बताते हैं। इसमें इसके सदस्य देश आपको बताते हैं। इसमें सदस्य देश हैं 193, और नवीनतम देश की बात करें, इसका 193वां देश है इसका दक्षिणी सूडान। और जी ये 2011 में जोड़ा गया था। इसके मुख्यालय की हम बात करते हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, USA, और उसका एक द्वीप है
मैनहट्टन द्वीप, इसका मुख्यालय इस जगह पर, मतलब इसके वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस यही सेक्रेटरी जनरल हैं इनके, और सेक्रेटरी जनरल भी यही है, एसजी सेक्रेटरी जनरल भी हैं ये वर्तमान में, इसी के वर्तमान में इसमें सेक्रेटरी जनरल भी हैं। हम थोड़ी और इसके बारे में, इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इस संयुक्त राष्ट्र में 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? एक अरबी है, एक चीनी है, एक चीनी, अरबी, फ्रांसीसी, रूसी और अरबी, नंबर 1 अरबी, नंबर 2 चीनी, नंबर 3 फ्रांसीसी, नंबर 4 रूसी, नंबर 5 अंग्रेजी, नंबर 6 स्पेनिश। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी 6 आधिकारिक भाषाएं? नंबर 1 आधिकारिक भाषाएं इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं ना, मैं उसने लिख देता हूं उन्हें। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं, नंबर 1 अरबी, नंबर 2 रूसी, नंबर 3 चीनी, चाइना की, नंबर 4 अंग्रेजी, नंबर 5 फ्रेंच, नंबर 6 इसकी एक रह गई अरबी, रूसी, चीनी, फ्रेंच, एक स्पेनिश, एक इसकी स्पेनिश। इसकी स्पेनिश। इसकी 6 तो आधिकारिक भाषाएं हैं। मतलब आमतौर पर इसमें 2 ही यूज की जाएंगी, एक तो अंग्रेजी और एक इसकी, और मुख्य रूप से अंग्रेजी। हम आगे आपको इसकी चर्चा करते हैं, थोड़े आपको बताते हैं। इसकी 6 तो मुख्य रूप से मतलब भाषाएं हैं इसकी 6, लेकिन मुख्य रूप से दो ही भाषाओं में इसमें काम चलता है। कौन कौन सी? 2 ही भाषा मुख्य रूप से काम चलता है, एक अंग्रेजी, एक फ्रेंच में काम चलता है। और हमेशा ज्यादातर इसका काम अंग्रेजी में चलता है, हमेशा के लिए ज्यादातर काम इसमें अंग्रेजी में चलता है। और हम आगे बताते हैं, मतलब यूएन में 2 ही भाषाएं हैं। अगर कोई राष्ट्र, एक में ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र में कोई भी राष्ट्र अपनी लोकल भाषा में बात कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है। कोई भी राष्ट्र में बोल सकता है, किसी अपनी लोकल लैंग्वेज बोल सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन इसमें जो प्रकाशन होगा इस संयुक्त राष्ट्र का, वो सिर्फ अंग्रेजी और स्पेनिश, फ्रेंच में ही होगा। जो प्रकाशन होगा और जो मतलब जो जानकारी दी जाएगी वो भी इन 2 ही में दी जाएगी भाषाओं में, अंग्रेजी और फ्रेंच में। इसकी मुख्य रूप से मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें, इस संगठन के मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति लाना। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति, मतलब विश्व युद्ध जैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसीलिए मतलब विश्व में कोई ऐसा विश्व युद्ध दूसरा ना हो जाए, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। मतलब इसकी एक लाइन और है, उसके बारे में बताते हैं। मतलब इसकी एक साइड पे एक लाइन लिखी है इंग्लिश में, मैं उसको आपको हिंदी में बताता हूँ। मैंने उसका हिंदी में मतलब अर्थ पढ़ा है। जैसे मतलब विश्व मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सभी विश्व के राष्ट्र मिलते हों और अपने सामान्य समस्याओं पर चर्चा करते हों। यहाँ पर सभी राष्ट्र अपने आकर मिलकर अपनी सामान्य समस्याओं पर चर्चा करते हों और यहीं पर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हों और समाधान भी ढूंढते हों। मतलब इसका एक वर्तमान उद्देश्य भी है। इसका वर्तमान उद्देश्य, इसका कई दिशाओं में इसका वर्तमान उद्देश्य, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान उद्देश्य कई दिशाओं में है। जैसे समस्या मतलब बात करें, मतलब
क्योंकि वर्तमान में द्वितीय युद्ध के बाद तृतीय विश्व युद्ध जैसी समस्या तो नहीं दिख रही हैं, परंतु लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, जैसे एक जलवायु परिवर्तन हुआ, चाहे वो वैश्विक परिवर्तन हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, या फिर वो कहीं ना कहीं वर्तमान में गृह युद्ध जैसी कई ना कई प्रकार के देशों में समस्याएं जुड़ी हैं। जैसे आजकल आपने देखा ही था फिलिस्तीन और इजराइल में विवाद हुआ था, ऐसी ऐसी गृह युद्ध और आतंकवाद के मुद्दों की ऐसी। अब हम बात करते हैं इसके वर्तमान उद्देश्य क्या क्या हैं। इसके वर्तमान उद्देश्यों की हम बात उनके वर्तमान उद्देश्यों के बारे में बताते हैं। इसके वर्तमान उद्देश्यों के बारे में हम आपको बताते हैं। नंबर एक इसका वर्तमान उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। और दूसरा इसका मानवाधिकारों का संरक्षण। इसका वर्तमान दूसरा उद्देश्य है, ये वर्तमान उद्देश्य है इसके। इसके वर्तमान उद्देश्य है, मतलब एक तो हुआ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, नंबर 2 मानवाधिकार। मानवाधिकार का संरक्षण। इसका ये भी काम है, मतलब किसी भी राष्ट्र में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दुष्कर्म होता है और उसके लिए कोई वो राष्ट्र एक्शन नहीं लेता है, तो वहां पर संयुक्त राष्ट्र आकर अपना एक्शन ले सकता है। इसका एक वर्तमान उद्देश्य है। और आपने भी देखा होगा फिलिस्तीन के साथ जो विवाद हुआ था, वहां के लोग मर रहे, तो फिर संयुक्त राष्ट्र ने उसका ऊपर एक्शन लिया था, थोड़ा बहुत लेता है। उससे पहले एक बार हुआ था, तब वहां पे लोगों ने लिया था, वहां की इसी भी कंट्रियों ने विरोध किया था इसके लिए। और इसका तीसरा एक वर्तमान उद्देश्य और है, सतत विकास को बढ़ावा देना। नंबर 3 सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास को बढ़ावा, सतत विकास को बढ़ावा। नंबर 4 इसका एक और चौथा उद्देश्य है इसका अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करना। इसका चौथा पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करना। एक चौथा इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन करवाना, इसका एक उद्देश्य है। अगर हम बात करते हैं मतलब एक जब यूएन बना था तो इसमें 51 सदस्य देश थे, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 193 देश हैं। 193 देश हैं, जो मतलब ये विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा संगठन है। इससे बड़ा अभी तो कोई विश्व में इससे बड़ा कोई संगठन है ही नहीं है, बात की जाए तो। और ये विश्व शांति के लिए है। मतलब जब देश, मतलब इसमें एक बात बताई जाए, जो मतलब देश यूएन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, कानूनी तौर पर उसे ही राष्ट्र माना जाता है। इसीलिए कानूनी तौर पर अभी वर्तमान में 193 राष्ट्र हैं। वैसे तो देशों की संख्या लगभग 200 से ऊपर है, पर वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र के मेंबर होंगे उसे ही कानूनी तौर पर राष्ट्र माना जाता है। अगर हम बात करें इस संस्था में 193 राष्ट्र, मतलब 193वां देश दक्षिणी सूडान है, जो कि 2011 में अस्तित्व में आया है, मतलब इसके यूएन के। और वर्तमान इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल ये वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। और इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा
इसके अध्यक्ष को या सेक्रेटरी जनरल को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और इसे इसकी महासभा द्वारा इसे पुनः रीअपॉइंटेड किया जा सकता है या चुना जा सकता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए लाइक या शेयर एवं कमेंट करें और बताएं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी संयुक्त राष्ट्र की महासभा और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, उन दोनों को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।